तो अखिलेश यादव ने कल कहा था कि 2 मिनट में वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी तोड़ सकते हैं और जब चाहेंगे तब तोड़ देंगे। आज इस पर ओम प्रकाश राजभर भड़क गए। भड़क कर उन्होंने अखिलेश यादव को कौन सा चैलेंज दिया है, आज हम आपको ये दिखाएंगे। आखिर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर और कौन कौन सी बातें की हैं, उनके पिता, उनके चाचा तक की बात कर दी। पूरी बात सुनाएंगे ओम प्रकाश राजभर की। इसके अलावा लक्कड़शाह की जो मजार है वो तो जमींदोज हो गई। अब अदालत ने वहां पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया है। तो जब सब कुछ मिट्टी में मिल गया तो अब यथास्थिति बना करके भी क्या होगा, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि लक्कड़शाह की जो मजार थी कतरनिया घाट बहराइच में, वहां की एक्चुअल स्थिति क्या है। अगर यथास्थिति या स्टेटस को भी रहेगा तो वहां कौन सा फर्क पड़ जाएगा। और आखिर में स्वामी प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षाएं कैसे हिलोरे मार रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बाद अब वो तीसरे ऐसे चेहरे हैं जो खुद को मुख्यमंत्री के रेस में पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के रेस में खुद को खड़ा कर दिया। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी। तो बात एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले इस राजभर सियासत में थप्पड़ कांड के बाद अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने फंडिंग की थी और अखिलेश यादव ने इसी महेंद्र राजभर को फंडिंग की थी, जिसके बाद उनकी पार्टी में ही बवाल मचा और पैसे के इस बंदरबाट को लेकर उनके ऊपर थप्पड़ चल गए, उनकी पिटाई हो गई। ये बात अखिलेश यादव को नागवार गुजरी और अखिलेश यादव ने जैसे ही यह सवाल हुआ वो ओम प्रकाश राजभर पर भड़क गए थे। और एक दिन पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यह कहा कि ये आरोप ऐसे हैं कि जिसे कोई मान ही नहीं सकता और अगर उन पर अगर वो खुद पे आ गए तो उनकी पार्टी तोड़ने में 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा और जब चाहेंगे तब उनकी पार्टी तोड़ देंगे। ये अखिलेश यादव ने ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। और अब बारी थी ओम प्रकाश राजभर की। तो ओम प्रकाश राजभर ने आज क्या कहा है, उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा है। कहा है कि हिम्मत है तो पार्टी तोड़कर दिखा दे। खैर, पहले अखिलेश यादव की वो बातें सुन लीजिए जो उन्होंने कल कहा था और आज कैसे ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें चैलेंज दिया है, ये भी सुनिए। अगर सुनिए, उनकी पार्टी अगर तोड़नी होगी तो 2 मिनट में तोड़ देंगे पार्टी और महेंद्र राजभर हमें नहीं चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए। और समय आएगा तो देखना वो खुद भागते हुए इधर ही आएंगे। वो अपना ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ऐसा कह के वहां भाव बढ़ा रहे हैं। जिस दिन तोड़ना वो उसी दिन तोड़ लेंगे उनकी पार्टी तोड़नी। जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, वो किसी का हो सकता है। जिन्होंने मर मिट करके नेताजी के साथ शिवपाल जी पार्टी बनाई, मेहनत किए, यहाँ तक पहुँचाए और दोनों को लात मार करके और आगे निकल गए। मर्द हैं, अगर वो मर्द हैं तो वो तोड़ करके दिखा दें। वो हमेशा 38% जो अति पिछड़ा है उसके हक को लूटते हैं, मुसलमानों के हक को लूटते हैं। पैसा उनको, पैसे का अहंकार है। पिताजी ने कमाया, 5 साल मुख्यमंत्री थे, पैसे उनके पास है। इस नाते उसी पैसे के अहंकार में कि जिसको पैसा दे देंगे वो टूट जाएगा और उसी पैसे को दे करके वो पार्टी को तोड़ने के, जब मैं उनका साथ छोड़ा हूं तब से अखिलेश यादव जी पार्टी को कमजोर करने के लिए सारी शक्ति लगा करके थक गए हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मर्द हो तो 2 घंटे में तोड़ के दिखा दो। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा था कि जब चुनाव आएंगे तो ओम प्रकाश राजभर दोबारा उनके पास दौड़े दौड़े आएंगे और तब वो तय करेंगे कि क्या करना है। इस पर भी ओम प्रकाश राजभर भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने बुलाया नहीं था, वो खुद से उनके पास गए थे। क्या कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, और सुन लीजिए। जब मैं उनके साथ था उन्होंने हमारी ताकत को एहसास किया। जब मैं बीजेपी के साथ था तो 47 सीट जीते थे। वो पूर्वांचल में खाता नहीं खुलने दिया था। जब हम उनके साथ आए तो
अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। 47 से 125 पर गए, भूल गए कहा? लड़ लें चुनाव तब तक होते हैं 27, हम इंतजार में है। तो बात करेंगे बहराइच मजार के विध्वंस मामले की। जी हां, अभी से कुछ दिन पहले बहराइच के कतरनिया घाट में के जंगल में जो 4 मजार बने हुए थे, जिसमें एक लक्कड़ शाह बाबा की जो मजार है वो बड़ी ही प्रसिद्ध मजार थी, और ठीक टाइगर रिजर्व के बीचों बीच ये मजार बनी हुई थी। उस पर बुलडोजर चल गया। वो यही नहीं, उसके साथ 3 और मजार थे, अलग अलग शाह बाबा की मजार कही जाती थी, कुल 4 मजार। सभी को एक रात में पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। खैर, ये खबर नई नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। जी हां, स्टेटस को रहेगा। यानी कि जब मस्जिद कमेटी के लोग, जो मजार की कमेटी के लोग जब इस मामले को लेकर अदालत पहुंचे कि ये गलत किया गया है, ये वक्फ में दर्ज एक मजार थी और इसका इतिहास उनके मुताबिक कई 100 साल पुराना है, ऐसे में वन एक्ट का हवाला देकर, फॉरेस्ट एक्ट का हवाला देकर सरकार ने इसे हटवा दिया है, पूरी तरीके से हटवा दिया है। तो अदालत ने उस पर स्टेटस को लगा दिया, यानी कि अब जो स्थिति है, यानी यथास्थिति जो है वो बनी रहेगी और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो इसके कहने का अब आशय ये कि वहां क्या कुछ बचा है? यथास्थिति अगर बनी रहेगी भी तो क्या मजार के नाम पर कुछ है वहां पर? आज अब हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं खुद कतरनिया घाट के इस लक्कड़ बाबा शाह की मजार पर गया था, और जब मैंने वहां देखा तो पहले की आप तस्वीर देख लीजिए, कैसी ये मजार हुआ करती थी। ये पुरानी तस्वीर है, आज से कुछ दिन पहले मजार इसी स्वरूप में था, जब एक खास समय में यहाँ पर मेला लगता था और लाखों लोग जंगल के इस मजार पर जो उनके मानने वाले थे, जो जायरीन थे, आते थे। लेकिन अब यहाँ की स्थिति देखिए मेरी ये रिपोर्ट कि यहाँ क्या अब कुछ बचा भी है? अगर यथास्थिति रहेगी भी तो ये तो जंगल के बीच सिर्फ और सिर्फ अब एक जमींदोज हो चुका एक कंक्रीट का मलबा बचा है। देखिए ये रिपोर्ट। योगी सरकार ने उन तमाम धार्मिक स्ट्रक्चर्स के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है जो या तो भारत नेपाल सीमा पर हैं, वो या तो सरकारी जमीनों पर हैं या वन विभाग की जमीनों पर हैं। हम इस वक्त बहराइच के टाइगर रिजर्व कतरनिया घाट के एक रेंज में मौजूद हैं और मेरे पीछे अगर आप ये टीला देखें तो ये लक्कड़ शाह की मजार हुआ करती थी। बड़ा ही प्रसिद्ध मजार था। अभी सिर्फ और सिर्फ जमींदोज होने के बाद टीले के रूप में आपको बस ये दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कभी एक भव्य मजार बनी हुई थी जिस पर जो जायरीन हैं, जो उनको मानने वाले थे, वो यहाँ पर आकर जियारत किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। और कहा यह जाता है तकरीबन 100 साल पुरानी यहाँ मजार हुआ करती थी। आप तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो मजार दिखती कैसी थी। सिर्फ एक लक्कड़ शाह की मजार नहीं, इसके अलावा भी भंवर शाह की मजार थी, शहनशाह की मजार थी। कुल 4 मजार आसपास के तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में थी। और आप ये देखिए, सरकार ने रातों रात, वन विभाग ने रातों रात इस पूरे मजार को जमींदोज कर दिया। इसे पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं नेस्तनाबूद कर देना, वो नेस्तनाबूद करके हटा दिया है। तो आपने देखी ये रिपोर्ट, ये पूरी तरीके से जंगल के बीच बने इस मजार की, जो कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से जमींदोज है। यहाँ कुछ नहीं बचा है सिवाय इस मलबे के। ऐसे में स्टेटस को यानी यथास्थिति अगर बनी भी रहेगी तो इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब पूरी तरीके से प्रशासन ने किसी को भी वहाँ आने जाने पर बैन लगा दिया है, रोक दिया है। और अब ये पूरी तरीके से जंगल में तब्दील हो चुका है। यानी कि कभी यहाँ पर मेला लगता था, कभी यहाँ ये मजार काफ़ी गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर सिवाय मलबे के कुछ नहीं है। अगर अदालत का फैसला आएगा और अगर वन अधिकारी दोषी पाए जाएंगे तो अदालत के जो नियम है, जो कहा गया कि अगर
सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले के खिलाफ ये काम हुआ है तो फिर उस अधिकारी को दंडित किया जा सकता है और उनके पैसे से इसे दोबारा बनवाया जा सकता है। लेकिन अब वहाँ कुछ बचा नहीं है। अदालत अगर स्टेटस को भी रखती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली खबर। और अब बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य यूं तो राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अगर हाशिए पर जाना किसी एक राजनेता को देखना हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य उसके जीते जागते उदाहरण हैं। 5 साल भाजपा के साथ रहे, पूरे वक्त सबसे प्रोमिनेंट मंत्री के तौर पर उनकी पहचान रही। लेकिन 2022 चुनाव के पहले उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा और सपा में आ गए। सपा ने उनको बहुत तवज्जो दी। अपने यहाँ उन्हें न सिर्फ टिकट दिया बल्कि उनके परिवार को भी टिकट दिया, उनके समर्थकों को भी टिकट दिया। वो उस चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई तो भी उन्हें विधान परिषद भेजा और विधान परिषद में उन्हें अपना नेता विपक्ष बनाया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का मन नहीं रमा और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हालांकि उसके पहले उन पर कई तरह के उनके बयानों के बाद उन पर आरोप लग रहे थे। उन्होंने तुलसीदास को लेकर बयान दिए, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर अनर्गल बयान दिए, जिसके बाद उनके ऊपर दबाव भी पड़ने लगा और अपने को बहुजन मिशन से जोड़ते हुए उन्होंने खुद को अलग कर लिया और पार्टी छोड़ दी। लेकिन अब उनका जो सपना है सियासी वो जाग गया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। हालांकि बड़ा ही जिसे कहते हैं लो की अफेयर था, वो बहुत कम लोगों को जानकारी थी। छोटे छोटे ऐसे दल जिनको कोई जानता भी नहीं, जिनको शायद सियासी रूप से बहुत बड़ी पहचान भी जिनकी नहीं है, कुल 9 ऐसे दल जो या तो जातीय दल हैं या फिर बहुत लोकल स्तर पर जिनकी एक पहचान है, उन दलों के साथ मिलकर उन्होंने एक लोक मोर्चा बना दिया है और अपनी जनता पार्टी, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है अपनी जनता पार्टी एजेपी। और इन तमाम 9 छोटे दलों ने मिलकर उन्हें अपना मुख्यमंत्री का प्रत्याशी भी, चेहरा भी घोषित कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल न घर के हैं न घाट के, लेकिन उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दिया है। तो 2027 में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, अखिलेश यादव होंगे, बाकी दलों ने में किसी ने अपना मुख्यमंत्री नहीं दिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जरूर स्वयंभू तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करा लिया है। आप देखिए अब आने वाले वक्त में अब अपने को सीएम चेहरा बनाए जाने के बाद उनकी सियासत कहाँ, किस ओर और कैसे बढ़ती है। इंटरेस्टिंग होगा देखना और जानना। नेपथ्य से निकलकर कहीं कुछ तो कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, हमारी नजर रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।